जय श्री राम। प्रभु प्रेमियों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का पर्व मनाया जाता है और इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन विशेष तौर पर किया जाता है। लक्ष्मी पूजन करने के बाद दिवाली की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए हम दिवाली पर पढ़ी जाने वाली व्रत कथा के बारे में विस्तार से बताते हैं। दिवाली पर लक्ष्मी जी की कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना अपने घर के सामने लगे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन उस पीपल के पेड़ से देवी लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और साहूकार की बेटी से बोली कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुझे अपनी सहेली बनाना चाहती हूँ। तब साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं इस बारे अपने माता पिता से पूछकर ही आपको बताऊंगी। उसने घर आकर अपने माता पिता से सारी बातें कहीं और उनकी आज्ञा से साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वे दोनों सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को अपने घर भोजन के लिए बुलावा दिया। जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के घर भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, उसे सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुत कीमती रेशमी कपड़े ओढ़ने पहनने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन बाद मैं भी तुम्हारे घर आऊंगी। तो साहूकार की बेटी ने हाँ कर दी और घर चली आई। घर आकर उसने जब सारी बातें माता पिता को बताई तो वे बहुत खुश हुए, लेकिन बेटी कुछ सोचकर उदास होकर बैठ गई। जब साहूकार ने इसका कारण पूछा तो उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। ये सुनकर पिता ने कहा कि घर की जमीन को मिट्टी और गाय के गोबर से अच्छी तरह लीपना और पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जैसा भी भोजन बने उसे बहुत प्रेम से लक्ष्मी जी को खिला देना। उसके पिता की बात अभी पूरी होने ही वाली थी कि तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और एक बेशकीमती नौलखा हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। ये देखकर साहूकार की बेटी खुश हो गई। उसने पिता की बात मानी और घर को सुंदर तरीके से सजाया, जमीन की सफाई लिपाई की और चील ने जो हार उनके घर में गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे भोजन का इंतजाम किया। उन्होंने उसी पैसे से एक सोने की चौकी और रेशमी दुशाला भी खरीदा। जब लक्ष्मी जी उनके घर आई तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा, लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वह साफ जमीन पर ही आसन बिछाकर बैठ गई और बहुत प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से बहुत खुश हुई और जाते जाते उनका घर सुख संपत्ति से भर गई। हे लक्ष्मी माता, जिस तरह आपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह इस कथा को पढ़ने और सुनने वालों के घरों को भी सुख संपत्ति से भर देना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम।